नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? में देखिए अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि हमने जो है पिछले वीडियो में जो है प्रायिकता के अध्याय में जो है हम ताश के बारे में जो है समझ लिए थे बेसिक। और आज हम जो है समझने वाले हैं गेंद कंचा को लेकर। ठीक है, गेंद हो चाहे कंचा हो, ठीक है। तो अब जो है इसी को लेकर जो है आज प्रश्न को जो हम समझने वाले हैं और इससे जो बेसिक होगा उस बेसिक को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? गेंद है। क्या है? गेंद है या कंचा है। और ये है आपका प्रायिकता। ठीक है, क्या है? प्रायिकता। इससे पिछले वीडियो में हम लोग जो है इसके बारे में बेसिक समझ चुके हैं, इसके पीछे यानी कि ताश के बारे में। आज हम लोग गेंद और कंचा के बारे में समझेंगे। देखिए होगा क्या, इसमें सवाल कैसे पूछेगा, जैसे कहेगा आपसे कि एक तो कोई थैला है। ठीक है, एक कोई थैला है जिसमें जो है कुछ लाल गेंदें हैं। क्या है? कुछ रेड है, कुछ रेड जो है गेंद है, कुछ ब्लू है। रेड यानी कि देखिए कैसे कैसे पूछेगा, बताते हैं अभी आपको। ऐसे आपसे पूछेगा कि एक थैले में दो जो है लाल गेंदें, दो लाल गेंद है और एक नीला गेंद, एक हरा गेंद है और जो है एक ब्लैक यानी कि काला गेंद है। तो आपसे पूछेगा कि एक एक थैले में दो लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक हरी गेंद और एक काली गेंद को अच्छी प्रकार से जो है मिलाया गया है। तो उसमें से यादृच्छया पूछेगा यहाँ पे। तो याद रखिएगा, यादृच्छया मतलब क्या होता है? बिना देखे। क्या होता है? बिना देखे। क्या होगा? बिना देखे। तो कहेगा बिना देखे आपको इसमें से एक गेंद निकालना है। कितना? एक गेंद इसमें निकालना है। तो पूछेगा इसकी क्या प्रायिकता होगी, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो देखिए काफ़ी आसान है। जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो सबसे पहले आप ये काम करेंगे, आपको पता है कि यहाँ पी लिखेंगे यानी कि प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। उसके बाद से क्या घटना घटित, जैसे पूछ देगा लाल गेंद आने की प्रायिकता, लाल गेंद आने की प्रायिकता, लाल गेंद आने की प्रायिकता। ठीक है, तो देखिए सबसे मेन बात इसमें आप ये देखिए कि कुल कितने गेंद हैं। इस प्रश्न में करने के लिए आपको सबसे पहले जब भी कितना भी गेंद हो, आप सभी गेंद को काउंटिंग करके ऐड कर लीजिएगा। तो टोटल जो गेंद होगा कितना हो जाएगा? तो देखिए ये हो जाएगा 4 1 5, टोटल गेंदों की संख्या 5। और पूछा है लाल गेंद आने की प्रायिकता, तो लाल गेंद आने की, तो लाल गेंद इसमें कितने हैं? केवल 2 हैं। तो केवल 2 ही गेंद में से जो है आ सकते हैं। तो कहेंगे 2/5 इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए आगे क्या कहेगा। कहेगा कि काली गेंद आने की प्रायिकता, काली गेंद आने की प्रायिकता, प्रायिकता। ठीक है, तो इसमें आप कितना कहेंगे? टोटल प्रायिकता कितनी है? 5। उसमें से काली गेंद कितनी है? 1 है। तो 1/, क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो आप इसका आंसर कहेंगे कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर से जो है टोटल 4 नंबर के जो है प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आप केवल इस बेसिक वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद से जो है हम उदाहरण को समझा देंगे, आपके एक्सरसाइज को समझा देंगे। तो ये चैप्टर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो गेंद में यही है, यही आपसे कह देगा कि एक थैले में, कह देगा एक थैले में जो है 4 नीली कंचे, 5 काली कंचे चाहे कंचा, ठीक है, और 2 जो है नीली कंचे, अरे का मान लीजिए सफ़ेद कंचे। तो आपसे पूछेगा कि एक थैली में 4 नीली कंचे और 5 काली कंचे और 2 सफ़ेद कंचे हैं, और इनको जो है अच्छी तरह से इसमें मिला लिया गया है, और इनमें जो है बिना झाँके यानी बिना देखे यादृच्छया जो है उसमें से एक जो है गेंद निकाली जाती थी, इसकी क्या प्रायिकता होगी? इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो पूछेगा नीली गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी? तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, और यहाँ नीली गेंद यानी इवेंट में क्या घटित हो रहा है? नीली गेंद, तो यहाँ लिखेंगे नीली जो है नीली कंचा आने की प्रायिकता।
तो आप कहेंगे नीली कंचे आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे टोटल ये क्या हो जाएगा, तो टोटल कंचे कितने हो जाएंगे, देखिए 7 4 11 कंचे, और इसमें से नीली आएगी कितनी 4, तो कहेंगे 4/11 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, जैसे कह देगा 2 सफ़ेद कंचे आने की प्रायिकता, 2 सफ़ेद आने की प्रायिकता, 2 यानी कि सफ़ेद कंचे आने की प्रायिकता, सफ़ेद कंचे आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे टोटल प्रायिकता 11, और इसमें सफ़ेद गेंद कितनी है, कंचे 2 है, तो आप कहेंगे 2/11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए गेज से जो है काफ़ी इजी होता है और गेज से काफ़ी आसान पूछता है और आसानी से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये पूरी हमारी गारंटी है। कोई आपको इस वीडियो में जो कोई दिक्कत नहीं होगा, ना इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत होगा। ठीक है, तो गेज से केवल यही कंचा से पूछता है और कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, बॉल का देगा यानी गेंद का देगा, तो इससे बस केवल यही होता है। ठीक है, चलिए अब आगे जो है पासा से समझ लीजिए, पासा से डाइस। तो पासे में देखिए आपको पता है कि पासे में 6 अंक होते हैं, पासे में 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें केवल 6 अंक ही केवल क्या होते हैं, अंकित होते हैं। 1 2 3 4 5 6 होते हैं। ठीक है, तो एक पासे में केवल 6 प्रायिकता बनेगी। इवेंट कितने टोटल कितनी प्रायिकता बनेगी, एक पासे में कुल प्रायिकता 6 होगी। दूसरी बात, अगर 2 पासे हैं तो 2 पासे में कुल प्रायिकता बनेगी आपकी 36। कितने बनेगी, 36 प्रायिकता बनेगी। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाएंगे, काफ़ी अद्भुत सवाल होते हैं, केवल इसका बेसिक समझिए, बहुत मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो बेसिक में कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, बेसिक में कुछ ज़्यादा है नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता तो कितनी हो जाएगी प्रायिकता। तो देखिए सबसे ज़बरदस्त बात है, आप कहेंगे कि एक पासे में कुल प्रायिकता कितनी घटित होगी, 6 होगी। ठीक है, तो बताइए सम संख्या जानते हैं कितने होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो अब बताइए इसमें कौन कौन संख्या 2 से डिवाइड होंगी और सम कौन होंगी, तो सम संख्या ये होगा, सम संख्या ये होगा, सम संख्या ये होगा। तो कह सकते हैं कितने आए सम संख्याएं, 3 आए। तो अतः आप कहेंगे कि जो इसकी टोटल प्रायिकता बनेगी वो कितनी बनेगी, 1/2, यानी कि काट देंगे इसको तो 1/2 इसकी प्रायिकता बनेगी। क्लियर है। देखिए दूसरी बात कहेगा, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो बताइए अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अब टोटल आपको पता है प्रायिकता 6 होगी। अभाज्य संख्या होता क्या है, सबसे पहले तो ये जानिए, आपको पता है कि टोटल प्रायिकता कितनी है, 6 है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 है और जो भी आएगा इसी 6 में से आएगा अभाज्य संख्या। तो देखिए पहली बात जानिएगा, अभाज्य संख्या में जो है आप मतलब देखिए, अभाज्य संख्या का मतलब ये है कि जो संख्याएं स्वयं से कटती हैं और 1 से कटती हैं वो अभाज्य संख्या। तो देखिए एक अभाज्य होता है, नहीं अभाज्य होता है। ठीक है, 2 जो है भाज्य होता है, अभाज्य होता है। ठीक है, 2 अभाज्य होता है,
3 भी अभाज्य होता है, लेकिन 4 नहीं होता है और न ही 6 होता है। तो कहेंगे इसमें कौन कौन हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए और 5 हो गए। तो कुल अभाज्य संख्या कितने मिली, तो कुल अभाज्य संख्या जो मिल गए हमको टोटल 3 मिल गए। तो आप कहेंगे 3 मिल गए तो 3 बटे कितना हो जाएगा, 6। इसको भी काटेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, और देखिए कैसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे आपसे कह देगा कि एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो आप कहेंगे क्या होगा, टोटल प्रायिकता 6 और विषम संख्या कितने होंगे टोटल, आपको पता है कि 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, तो टोटल विषम संख्या 3, तो 3 बटे कितना हो जाएगा, यानी कि 6, यानी कि 1/2 इसका भी आंसर होगा। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, फिर कहेगा एक पासे को फेंकने पर 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। तो अब बताइए कितनी हो जाएगी टोटल, तो कहेंगे टोटल प्रायिकता 6 और 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी, तो देखिए 2 से बड़ी 2 को नहीं सम्मिलित करना है, 2 से बड़ी 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, तो कहेंगे 4/6, यानी कि काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2/3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए क्लियर है। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहेगा 2 से छोटी व 2 के बराबर, तो 2 से छोटी 2 के बराबर मतलब 2 भी सम्मिलित होगा, और 2 से छोटी मतलब 1, यानी टोटल मिला के 2 हो जाएगा। तो 2/6 इसकी भी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 3/2 हो जाएगी। ठीक है, तो 1/3 उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको प्रायिकता समझ में यानी कि पासा से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा कि 2 से, अब 2 पासों को फेंका जाएगा तब क्या होगा, 2 पासे को फेंकने पर क्या प्रायिकता बनेगी। अब 2 पासों को, अब 2 पासे, अब ध्यान समझिएगा, 2 पासे हैं तो कैसे क्या होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए आप। देखिए 2 पासे रहेंगे तो क्या होगा, अब जैसे मान लीजिए कहेगा 2 पासे हैं तो 2 पासों को फेंका जाता है, तो संख्याओं का योग सम आने की प्रायिकता क्या होगी, संख्याओं का योग सम आने की प्रायिकता। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को, 2 पासे को फेंकने पर सम संख्या का योग आने की प्रायिकता, तो ध्यान दीजिएगा। तो पहली बात समझिएगा, मान लीजिए एक पासा यहाँ पे है, सपोज डेट मान के चलिएगा, एक पासा यहाँ पे है, मान लीजिए एक पासा यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे पासे 2 पासे हैं। ठीक है, तो हो सकता है इस पासे में भी 6 अंक होंगे, इसमें भी 6 अंक अंकित होंगे। ठीक है, यानी 6 फलक होंगे, 6 अंक होंगे इसमें। अब मान लीजिए इसमें अगर 1 आएगा तो इसमें भी 1 आएगा, तो अब दोनों का योग कितना होगा, 2 होगा। और बोला है कि सम, क्या बोला है, सम। तो आप इजीली कर सकते हैं, जब सम बोला है तो इजीली, तो बताइए अगर इस वाले पासे में 1 आए, इस वाले पासे में भी 1 आए, तो इस संख्या का योग हो गया कितना, हो गया 2। अच्छा, हो सकता है कि इसमें अगर 1 आए, इसमें 1 आए, तो इसमें अगर 3 आ जाए तो इनका भी योग सम हो जाएगा। इसमें अगर 1 आए और इसमें यदि 5 आए तब भी इनका योग कितना हो जाएगा, सम संख्या हो रहा है। अगर बताइए अगर इसमें जो है 3 आए, इसमें 3 आए और इसमें 1 आए तब भी हो जाएगा 4। ठीक है, अच्छा
इसमें अगर 5 आए, इसमें 1 आए तो भी हो जाएगा, ठीक है। 2 आए तब भी हो जाएगा। बस ये देखिएगा कि इसमें किसको किसको, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, अगर लिया जाए तो कुल कितना हो जाएगा, ठीक है, कुल कितना हो जाएगा। तो केवल आपको यही बस इसमें देखना है कि क्या हो रहा है, ठीक है। बस जितना होगा तो आपको पता है कि कुल प्रायिकता कितने बनेगी, 36। कुल कितनी प्रायिकता बनेगी, 36। और जब 36 बनेगा तो आप इजीली कह सकते हैं, उसके बाद से काउंटिंग कर लीजिएगा कितना हो रहा है। तो बताइए, इसमें 1 के साथ 3 बना रहे हैं, 2 के साथ भी कितना बनेगा, देखिए 2 के साथ 1 होगा, 2 के साथ 2 होगा, 2 के साथ 4 होगा, ठीक है, और 2 के साथ 6 भी होगा। सॉरी, देखिए 2 के साथ 1 नहीं होगा क्योंकि इनका योग जो है आपका जो है सम नहीं हो रहा, विषम हो रहा है, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। यानी कि 1 के साथ 3 बनेगा, 2 के साथ 3 बनेगा, जो है 4 के साथ 3 बनेगा, 5 के साथ 3 बनेगा, 6 के साथ 3 बनेगा। तो टोटल इस तरह से जो है कितना बन जाएगा, तो 3 छक्के 18, इस तरह से जो है टोटल जो है 18 बनेगा। तो 18 बटे क्या हो जाएगा, 36, काट देंगे तो 18 कम में 18, 18 दूना के 36, ठीक है। इस तरह से जो है टोटल 1/2 जो है क्या हो जाएगी, इसकी टोटल जो है प्रायिकता बनेगी। उम्मीद है कि जो भी आपको हम बताएं ये जो है आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये देखिए कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, ये काफ़ी इजी होता है, आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज जो है पासे का। अब नेक्स्ट टाइम यानी नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लेकर आएंगे जो है, अब बचा हुआ केवल है आपका कॉइन यानी कि सिक्का बचा हुआ है, ठीक है। पासा हो ही गया, गेंद हो ही गया, कंचा, अब बचा है सिर्फ जो है आपका सिक्का। अब सिक्के से रिलेटेड जो भी इसके जो बेसिक कंसेप्ट होंगे वो आपको हम समझा देंगे, और समझाने के बाद ये पूरा आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से जो है आपके एक्सरसाइज के सवालों को हम देखेंगे और जो भी उदाहरण होंगे उदाहरण को समझेंगे। और इस तरह से और इसके बाद 2 और वीडियो आएंगे, 2 से 3 वीडियो, जिसमें आपका पूरा प्रायिकता क्या हम कर देंगे, कवर कर देंगे, और पेपर के लिए जो है 4 नंबर का काम आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों, उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी हम कोई नए वीडियो लेकर आएँ इससे रिलेटेड, कक्षा 10 से रिलेटेड, तो आप वीडियो को सबसे पहले पाएँ और देख लें, ठीक है। तो साथियों, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।